हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो कितने लेयर्स में सॉल्व करना चाहिए उसको और किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। जब हम यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हमारे पास आता है, हम बहुत सारी तैयारी 1 साल 1.5 साल 2 साल की तैयारी करके हम वहाँ बैठे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो एकदम से आंख के सामने से गुजरा नहीं होता है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन आपके नज़र से गुजरे हुए होते हैं। और यूपीएससी बहुत इजी एग्जाम है, बहुत टफ एग्जामिनेशन इसको नहीं समझे पहली बात तो, क्योंकि इसमें 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जो आपने पढ़ाई अगर करी है तो वो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो आप जब पेपर लेते हो और पहले राउंड में पेपर को करते हो तो अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एकदम से अच्छे से आ रहे होते हैं और उन क्वेश्चंस को आप सही भी कर जाते हो। मैक्सिमम लोग उसको सही कर जाते हैं, यहां से डिफरेंशिएशन नहीं होता है। आपने अगर पूरे साल तैयारी करी है तो ये क्वेश्चंस आपके सही होंगे, 1 या 2 सिली मिस्टेक्स होगा। अब यहाँ पर जो लोग सिली मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस कम कर रखा है, जिन्होंने मॉक टेस्ट कम दे रखा है, जिन्होंने रिवीजन अच्छे से नहीं कर रखा है, उनके सिली मिस्टेक्स देखोगे 7 से 8 हो जाते हैं या 10 हो जाते हैं या 15 हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छे से तैयारी करके जाते हैं उनका सिली मिस्टेक्स बहुत मिनिमल रहता है, 2 या 3 रहता है इस सेक्शन में। फिर हम सेकेंड राउंड ऑफ पेपर जब करने जाते हैं तो वहां पे 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर बहुत रीड करना होता है, बहुत ट्रिक्स अप्लाई करना होता है, बहुत ध्यान देना होता है और वो पढ़ा हुआ होता है लेकिन बहुत एक्यूरेटली हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो वहाँ एलिमिनेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं या हम उसमें रिवर्स रीडिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पहले आंसर को पढ़ा, ऑप्शंस को पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। तो कई बार ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड करना या फिर हिंदी में जाके पढ़ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हो। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो पहले ये कैसे पता चलेगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ते हुए आप कीवर्ड्स को गोला बना, कीवर्ड्स को राउंड डाउन कर लो, मार्क कर लो, क्वेश्चन को कई पार्ट में तोड़ के देखो और इस क्वेश्चन को तोड़ने के बाद जब आप एनालाइज करते हो स्टेटमेंट्स को तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। और वहां पर अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, नेवर, ऑलवेज, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट है, ओनली, है ना, तो उन एक्सट्रीम स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट 1 या 2 इसमें से गलत हैं, बाकी सारे सही स्टेटमेंट इसमें नजर आ रहे हैं। कई बार डेटा दिया रहता है तो डेटा जनरली ये गलत दे देता है, डेटा को कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। बट अगर वो डेटा बहुत पॉपुलर डेटा है तो आपको याद होगा, अगर पॉपुलर डेटा नहीं है तो वो हमेशा गलत देता है। तो ये ध्यान करके, तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को करते हैं, जब स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट पढ़ा, उसको ट्रू है कि फॉल्स मार्क कर दिया, सेकंड पढ़ा, उसमें ट्रू एंड फॉल्स टी लिखा या एफ लिखा, इस तरीके से करा, करेक्ट या इनकरेक्ट है ये चीज मार्क करने का आपका अपना तरीका होना चाहिए। कई बार यूपीएससी के क्वेश्चंस आप जब कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते वो क्वेश्चन कई बार ना बीच में से ही डिस्कनेक्ट सा होने लगता है। जब डिस्कनेक्ट होने लगे क्वेश्चन तो फिर से रीड करने की जरूरत होती है। 2 स्टेटमेंट कई बार डेफिनेशंस दोनों में होता है और एक में एकदम उल्टा डेफिनेशन होता है, तो उसको पहचानने के आपके पास तरीके होने चाहिए। एक्सट्रीम एक्सेजरेशन कहाँ है, ऑड वन आउट कहाँ पर है, एक्स्ट्रापोलेशन कहाँ पर क्वेश्चन को किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें मार्क करके आप जब 20 क्वेश्चन, अगला 20 क्वेश्चन सेकंड राउंड वाला करते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन में आपके ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं या 13 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अगर आप अच्छा करते हो तो 15, 16, 17 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हो उसमें। तो यानी एरर ऑफ मार्जिन 20 to 30% मान के चलता है कि वहां पर एरर ऑफ मार्जिन रहेगा। तो आपके अटेम्प्ट हो गए 70 और आपके क्वेश्चन सही हो गए आउट ऑफ 70 63। मैंने दोनों सेक्शंस को मान के चला। फिर थर्ड रीडिंग आप जब करते हो तो थर्ड रीडिंग में आपको 15 से 20 क्वेश्चन और देखने हैं, पर इसमें थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको आ नहीं रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया हुआ है। अगर मान लो कि कोई ऐसा आंसर है, क्वेश्चन है जिसमें कि पहला स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ऐसा है जो आपको नहीं आता है, बाकी 3 स्टेटमेंट आपको आते हैं, यानी 4 में से 75% क्वेश्चन को आप समझ रहे हो, 25% क्वेश्चन फंसा रहा है, तो आप जितना जानते हो उतना ही सही है। क्योंकि जो आप चौथा स्टेटमेंट है आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत करी और वो स्टेटमेंट नहीं आया आपके सामने, तो उसको मान के चलो कि इसको अटेम्प्ट करना है। फिर देखा आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें 2 सही 2 गलत दिख रहे हैं या 2 सही 2 पता है और 2 एकदम से बिल्कुल नहीं पता है, तो उन क्वेश्चन को जब करने जा रहे हो तो 50-50 चांस है यहाँ गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इस पर भी रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि थर्ड राउंड तक आप पहुंच गए और थर्ड राउंड में आप 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और 10 से 15 क्वेश्चन में 50% मान के चलता हूं कि गलत होंगे। अगर 50% भी गलत होता है तो आपका 50% सही होकर आपके मार्क्स रेज कर जाते हैं, 70 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं ऐसे कंडीशंस में। तो 70 क्वेश्चन सही हो गया और 10 से 15 क्वेश्चन आपके टोटल गलत हो गए तो भी आप अच्छे से प्रीलिम्स पास कर जाओगे। प्रीलिम्स में रैंक नहीं करना है, प्रीलिम्स पास करना है। ये स्ट्रैटेजिकली अगर आप हैंडल करोगे उस दिन, अपने आप को बहुत एनालाइज करते हुए लेकर के जाओगे तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है ना,
बहुत एनालिसिस उसमें घुसेड़ना नहीं है, एनालिसिस पैरालिसिस करा देगा आपको। तो आप जब पहला गट फीलिंग आया, आपने पढ़ा है तभी गट फीलिंग आया ना, अगर नहीं पढ़ के गट फीलिंग आ रहा है तब तो गलत होगा। पढ़ने के बाद आपने साल भर मेहनत करी है, उसके बाद ये इस तरह की गट फीलिंग आ रही है, वो सही की तरफ आपको लेके जाता है। तो उस गट फीलिंग को आराम से बिलीव करिए, क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आप रखिएगा, आपका हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस का खेल है। बहुत सारे लोग हैं उनकी गट फीलिंग कहती है ये वाला सही है, पर वो पैरालिसिस वाला एनालिसिस करके उसको गलत करके आते हैं, बाद में बोलते हैं अरे यार मैंने सोचा तो यही था, पहले मैंने यही सोचा था, यही कर दिया होता तो अच्छा होता। तो इस तरह की गलतियां मत करना। अपनी पढ़ाई पर, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना। गोले बहुत सावधानी से बनाना। गोले बनाने के लिए कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि एक बार में बना लिया जाए या पेज वाइज बनाते चला जाए। मैं कहूँगा पेज वाइज बनाना सबसे सिस्टमैटिक होता है, सबसे सेफ होता है, क्योंकि लास्ट में आपके पास पेपर खत्म करते करते उतने क्वेश्चन रहते हैं। और हाँ, जब सेकंड राउंड और थर्ड राउंड आप कर रहे हो तो खोज खोज के क्वेश्चन को करना होता है। तो ऐसे में गोले बनाना, बहुत सावधानी से गोले बनाना, और गोले अच्छे से बनाना, लापरवाही से मत बनाना। हो सके तो उसका अभी से प्रैक्टिस कर लो, कुछ कुछ बबल्स बनाने का, तो आपको बहुत वहां पर हेल्प मिलेगा, है ना। और ये एग्जामिनेशन है, 3 घंटा आपको वहां जी के आना है, और आप अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिएगा, अपने रिवीजन पर भरोसा रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और अपने इष्ट देव, अपने माता पिता को याद करके अपने 100% परफॉर्मेंस करके आइए। अगले स्टेज के लिए हम लोग रेडी हैं। अगले स्टेज में हम लोग फिर से मेंस की तैयारी, आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।